Hello students, welcome to my channel Bhardwaj Shastra. So I hope that you are understanding the unit national income and related aggregates. We have delivered 4 classes on this chapter. So this is the fifth lecture. So in this lecture we shall discuss the 3 basic concepts of national income. So these 3 things we must understand in order to calculate the national income. So without wasting time, let's go for them. So there are different related aggregates of national income. So what are these? You can see here GNP at market price. G stands for gross, NP means national product, and MP means market price. So it is gross national product at market price. Similarly, GNP at factor cost. So it is gross national product at factor cost. Third one, GDP at market price, that is gross domestic product at market price. Next is gross domestic product at factor cost. Fifth is net national product at market price. Sixth is net national product at market price. Seventh is net domestic product at market price. Eighth is net domestic product at factor cost. So you can see here these concepts, there are 3 basic things that we see in all these 8 concepts. So the first one is G और N. पहला जो अक्षर है इसमें या तो वो ग्रॉस हैं या नेट हैं. ओके, ये जो सारे जो एग्रीगेट्स हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमें इसमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है. सम कंसेप्ट्स आर ग्रॉस एंड सम आर नेट. सिमिलरली सम जी के आगे कुछ जी हैं कुछ एन हैं शुरू में. ओके, सेकेंड टर्म इज़ एनपी और डीपी, यानी कुछ जो कंसेप्ट्स हैं या कुछ एग्रीगेट्स हैं वो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ एग्रीगेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं. ओके, सो वी शैल अंडरस्टैंड के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट. नेक्स्ट थिंग वी शैल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और लास्ट में यदि आप देखेंगे कुछ एमपी और कुछ एफसी हैं, यानी some aggregates are market price and some aggregates are factor cost. Means there is some difference between the market price and the factor cost, that also we shall see. Okay, one more thing is there, that is GDCF. हमने पहले कर चुके हैं इसको, gross domestic capital formation and net domestic capital formation. Means here also the domestic capital formation is either gross or net. So we shall see that the fundamental terms for the better understanding of national income aggregates. So the 3 terms are, number 1 is depreciation or consumption of fixed capital. So it makes the difference between the gross and net. Second is the net indirect taxes. It makes the difference between the market price and the factor cost. तो जो कंसेप्ट हैं कुछ मार्केट प्राइस हैं कुछ फैक्टर कॉस्ट हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है इट इज़ नेट ड्यू टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सिमिलरली द कंसेप्ट विच आर इधर ग्रॉस और नेट, उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है इट इज़ ऑफ डेप्रिशिएशन. एंड थर्ड वन इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये जो चीज़ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डिफरेंस पैदा करती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में. ओके, नाउ लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट द डेप्रिशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. हम समझते हैं कि डेप्रिशिएशन हम किसे कहते हैं. ओके, ये हम पढ़ चुके हैं. सो डेप्रिशिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान फिक्स्ड एसेट्स में जो सामान्य टूट फूट होती है उसे ही हम डेप्रिशिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं. ठीक है. सो दिस कंसेप्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश ग्रॉस एंड नेट. इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है? डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है. इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है. सो अगर हम कोई भी ग्रॉस कंसेप्ट में से नेट कंसेप्ट माइनस कर दें तो वो डेप्रिशिएशन आएगा. इट मीन्स कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिशिएशन होता है. इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू नेट एंड नेट प्लस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस. सो फर्स्ट टर्म यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो वो कंसेप्ट नेट बन जाएगा, और यदि नेट में डेप्रिशिएशन प्लस कर देंगे तो वो कंसेप्ट ग्रॉस बन जाएगा.
इज़ इट क्लियर? तो कोई भी कंसेप्ट, यदि टू कंसेप्ट्स हैं, वन कंसेप्ट इज़, बाकी सारी चीज़ें सेम है उसमें, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मान लो वो सेम है, लेकिन एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ग्रॉस और नेट का ही है, मतलब इन दोनों कंसेप्ट में जो डिफरेंस है इट इज़ ऑफ डेप्रिशिएशन। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम नेट, और सिमिलरली यदि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिशिएशन प्लस कर देंगे इट विल बिकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. So one concept is gross if depreciation is subtracted from it. अगर gross में से हम depreciation माइनस कर देंगे तो वो जो concept है वो net बन जाएगा, ठीक है. Similarly यदि किसी भी net concept में depreciation हम ऐड कर देंगे तो वो concept gross बन जाएगा. Is it clear? So gross में से depreciation माइनस करेंगे it will be is equal to net, and net plus depreciation is equal to gross. Now let's understand it with the help of gross domestic capital formation and net domestic capital formation. If you see, domestic capital formation is common here. What is the difference? The difference is gross and net. एक के आगे gross लगा है, दूसरे के आगे net लगा है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि gross domestic capital formation है हमारे पास और उसमें से हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस में से यदि डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नेट. तो ग्रॉस का नेट बन जाएगा और बाकी आगे वाला जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ ग्रॉस का नेट चेंज होएगा, आगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम रहेगा. सो यू विल सी इफ़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड इफ़ depreciation is added to net domestic capital formation it become gross capital formation. I hope you must have understood this. So let's try other things. Gross and net का ही difference. Suppose we are having gross domestic product at market price, okay, and if we subtract depreciation from it, okay, तो सिर्फ gross में change आएगा, सिर्फ ग्रॉस में चेंज आएगा, बाकी आगे का सेम रहेगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि डेप्रिशिएशन का असर सिर्फ ग्रॉस और नेट पर ही करता है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सेम रहेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, असेस कीजिए. यस, आप सही सोच रहे हैं, ये बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सिर्फ ग्रॉस का नेट बन जाएगा, आगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेम रहेगा. ओके, सिमिलरली अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिशिएशन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इफ़ वी आर हैविंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, तो इसमें यदि डेप्रिशिएशन इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और अगर इसको हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को यदि ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो यस यू आर राइट, वी विल ऐड डेप्रिशिएशन. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर. इफ वी आर हैविंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके, एंड वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिशिएशन फ्रॉम इट, क्या बनेगा ये, यस यू आर राइट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और यदि इस NNP एट मार्केट प्राइस को GNP एट मार्केट प्राइस बनाना है तो क्या करेंगे, यस डेप्रिशिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है. तो यदि NNP एट मार्केट प्राइस में डेप्रिशिएशन ऐड कर दी जाए तो ये GNP एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है. एक और ट्राई करते हैं. सपोज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ओके, और यदि हम इसमें डेप्रिशिएशन प्लस करते हैं तो ये डेप्रिशिएशन का असर नेट को ग्रॉस बना देगा, आगे वाला सेम रहेगा. सो इट विल बिकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नाउ इफ वी आर हैविंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड वी वांट टू चेंज इट इनटू net national product at market price, so what should we do,
Of course, we will subtract depreciation from it. Okay. So if depreciation is subtracted from GNP at market price, it will become NNP at market price. ठीक है. Let's take another term. Second term, market price and factor cost. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. सो व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? हम पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं. लेट्स रिमाइंड वंस अगेन. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडीज. सो net indirect tax is equal to indirect taxes minus subsidies. So this concept is used to make the distinction between the market price and the factor cost. Okay, ये जो difference create किया जाता है ये किस लिए किया जाता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है. तो यदि हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दें, इट विल इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि फैक्टर कॉस्ट मीन्स सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स दैट इज़ यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो मार्केट वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हो जाते हैं फैक्टर कॉस्ट के अलावा. सो यदि हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दें तो ये आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, तो इसी बेस पर हम दूसरे फॉर्मूले बना सकते हैं. क्या कि यदि मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मार्केट प्राइस, इट विल बिकम फैक्टर कॉस्ट. और यदि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए जाएं तो ये बन जाएगा मार्केट प्राइस. ओके, इज इट क्लियर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस indirect taxes minus subsidies that I have kept in bracket. So it is net indirect taxes. So if net indirect taxes are added to factor cost, it will become market price, and if it is subtracted from market price, it becomes factor cost. Okay, now let us see market price and the factor cost. So market price और factor cost को हम देख लेते हैं. मैं थोड़ा right side में हो जाता हूँ because I am covering some of the points. सो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, लेट अस सी. सो कोई भी मार्केट प्राइस कंसेप्ट है, यदि उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर दें तो वो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा. और कोई भी फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम प्लस कर दें तो वो कंसेप्ट बन जाएगा मार्केट प्राइस. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल. सो इसको आपने याद रखना है. तो अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं. मान लो कोई GDP एट मार्केट प्राइस है, इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं. ठीक है, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? क्या ग्रॉस पे पड़ेगा? नहीं, ग्रॉस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस पे किसका असर पड़ता है? डेप्रीशिएशन का, वो हमने देखा. तो इसका असर पड़ेगा मार्केट प्राइस के ऊपर. तो मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा. सो यू विल सी. सो इफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GDP एट मार्केट प्राइस, इट बिकम GDP एट फैक्टर कॉस्ट. एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट को यदि GDP एट मार्केट प्राइस बनाना है तो उसके लिए हमें उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अगर नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से इसको दूसरे एग्जांपल के साथ देखें. सपोज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है. ओके, अब यदि इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए जाएं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मार्केट प्राइस. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने का असर मार्केट प्राइस पे पड़ेगा. तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स यदि माइनस कर दिए जाएं तो मार्केट प्राइस विल चेंज इनटू फैक्टर कॉस्ट और रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम. मीन्स इट विल बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो इफ NDP at factor cost is to be changed into NDP at market price, what should we do? We will add net indirect taxes to it. Okay. Some more example, GNP at factor cost is there. Okay. So if net indirect taxes are added to it, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं तो वो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस बन जाता है. और रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम. सो इट विल बिकम GNP एट मार्केट प्राइस. और GNP एट मार्केट प्राइस में से यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर दें तो ये बन जाएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, थर्ड कंसेप्ट दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दोबारा से मैंने कुछ छुपा लिया है.
तो वो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जानते ही हैं होती क्या है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओके, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस लिए यूज़ होती है? सो इट इज़ इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए और नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो यदि हम नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं, यदि नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कर दिया जाए तो इट इज़ इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे अंदाज़ा हमने निकला कि यदि नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दें तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने से वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। सो लेट अस ट्राई। सो नेशनल प्रोडक्ट प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट बिकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करें तो ये नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंट नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के साथ इसको ट्राई करते हैं। सपोज वी आर हैविंग GDP एट मार्केट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ग्रॉस का ग्रॉस रहेगा, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस ही रहेगा। तो ये कैसे होएगा? अगर इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम ऐड कर दें, प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर ये प्लस कर दी जाती है तो ये क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल चेंज टू नेशनल प्रोडक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, मींस ग्रॉस का ग्रॉस ही रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और आगे मार्केट प्राइस इट विल रिमेन सेम। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट चेंज हो गया नेशनल प्रोडक्ट में। इज इट क्लियर? सो इट विल बिकम GNP एट मार्केट प्राइस। So if GNP at market price is to be changed into domestic product, अगर हमें इसको इसमें चेंज करना है तो क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें इस कंसेप्ट में से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GNP एट मार्केट प्राइस, इट बिकम GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देन मान लो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यदि हमें नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा? सोचो, नेट का नेट ही रहेगा, क्योंकि इसका असर किस पे पड़ेगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल चेंज इनटू नेशनल प्रोडक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, सो इट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट market price. Suppose net national product at market price is to be changed into net domestic product at market price. So in that case, net factor income from abroad is subtracted from NNP at market price. It will become NDP at market price. Is it clear? Suppose GNP at factor cost है, तो ये नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यदि नेशनल प्रोडक्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दी जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमें बनाना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम वी हैव टू चेंज वन एग्रीगेट टू अनदर एग्रीगेट, सो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें काम में आएंगी। सो इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसके बाद हम शुरू करेंगे 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।